हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका संविदा शिक्षक वर्ग 3 का 7 मार्च 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है दोस्तों। तो 7 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो 100% रियल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 इसका आप लोगों को थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। एमपी टेट एग्जाम 2022 7 मार्च 2022 को फर्स्ट शिफ्ट के लगभग हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था एनसीएफ 2005 में कक्षा 3 और कक्षा 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को कितने भागों में बांटा गया है। तो कुल ये 6 भागों में बांटा गया। टीमों नहीं होगा, भागों होगा। कितने भागों में बांटा गया, तो कुल 6 भागों में बांटा गया है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन में अच्छे दत्त तक का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन में जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। एक क्वेश्चन था कि जो बहुत बातें करता हो उसको क्या बोलते, तो जो बहुत ज्यादा बातें करता हो उसको बोलते हैं वाचाल। चौथा क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रवृत्ति का जो विलोम होता है वो होता है निर्वृत्ति। ये आपको ध्यान में रखना है। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि देवेंद्र में कौन सी संधि है। तो आपको ध्यान रखना है कि देवेंद्र में हो जाएगी आपकी गुण संधि। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं। और हर शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपी टेट के सारे पेपर की एनालिसिस बिल्कुल फ्री में मिलेगी और पीडीएफ में भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जाता है। तो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए क्षैतिज और लंब रूप दोनों आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। सातवां क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो बच्चों का सामाजिक विकास जो है ये कब प्रारंभ होता है। तो बच्चों का सामाजिक विकास जो है उत्तर बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आठवां क्वेश्चन पूछा गया था कि विस्मृति कम करने का उपाय है। तो विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की अरावृत्ति। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नवा क्वेश्चन का पूछा गया था अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा। तो अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा परतंत्र पर। यह आपको ध्यान रखना है। तो परतंत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस, अगला क्वेश्चन कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कठोर शिल्प जो उपागम होता है ये किस सिद्धांत पर आधारित, तो ये इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य ये कब आरंभ हुआ। तो भारत में मिसाइलों के क्षेत्र में शोध कार्य आरंभ हुआ 1960 को। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। 12वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है। तो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है इनसैट 2A। गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था संपूर्ण एशिया की पहली परमाणु भट्टी कौन सी है। तो संपूर्ण एशिया की पहली जो परमाणु भट्टी है वो है अप्सरा। एक क्वेश्चन आपका इसरो से रिलेटेड पूछा गया था कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो की स्थापना 1972 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1972 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, किस विधि में छात्र अधिकांश एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है। तो किस विधि में छात्र अधिकांश एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है। कथन विधि में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। गाइस, 16वां क्वेश्चन पूछा गया था डाल्टन योजना के जनक हैं। तो डाल्टन योजना के जनक हैं वो है हेलन पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हेलन पार्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन, अधिगम किस प्रकार की श्रेणी में आता है। तो अधिगम जो होता है किस प्रकार की श्रेणी में आता है। तो अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया की श्रेणी में आता है। ओके। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था बालक में नकारात्मक सोच
कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बालक में नकारात्मक सोच जो है ये किशोरावस्था में उत्पन्न हो जाती है। तो किशोरावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेनिन ने दिया था। तो कर्ट लेनिन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष तक बच्चा बोलने में सक्षम होता है या नहीं होता? इसको क्या कहते हैं? तो 3 वर्ष तक बच्चा बोलने में सक्षम होता है, उसको कार्यात्मक रूप से पूर्ण शब्द इसको कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन, इब्राहिम मास्ट्रो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा क्या है? इब्राहिम मास्ट्रो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा है आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो आत्म सिद्धि की आवश्यकता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वह इससे प्रेरित होता है। तो एक छात्र जो अंक अर्जित करने के लिए कार्य पूरा करता है वो बाहरी कारक से प्रेरित होता है। तो बाहरी कारक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है? तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन हावेन का है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो हावेन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या उद्देश्य है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य है मानसिक। तो मानसिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें आप लोग, क्योंकि एमपी टेट का पेपर आपको इसी चैनल पर बिल्कुल रियल क्वेश्चन के साथ मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करना ना भूलें। मैं बार बार बोल रहा हूं, वहां पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी, एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है किलपैट्रिक ने। तो किलपैट्रिक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 26वां क्वेश्चन, स्टोलो द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है? तो स्टोलो द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम? तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम? तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्दों के कुल 3 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यथासंभव में कौन सा समास है? जहां पर देखिए गाइस, यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर, तो वहां पर हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। जैसे कि भर पेट, पेट भर के, तो यहां पर आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? आंसर हो जाएगा धैर्य और दृढ़ता। ये आपको ध्यान रखना, धैर्य और दृढ़ता का करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है ये बाल्यावस्था में होता है। तो बाल्यावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है। तो विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है 4 से 7 वर्ष तक। तो 4 से 7 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 90% हो जाता है। तो 90% आपका करेक्ट आंसर हो जाता। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजीकरण विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना है? शिक्षा का अधिकार 2009 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। निजीकरण विद्यालयों को कुल 25% सीट आरक्षित करना है। तो 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचान की गई हैं। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट जो अवस्थाएं हैं वो पहचान की गई हैं पियाजे द्वारा। तो पियाजे द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। तो बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है समाज मिति। तो समाज मिति आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं। एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं संबंधित अधिगम अनुभव देकर। तो संबंधित अधिगम अनुभव देकर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है।
38वां क्वेश्चन, 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु के लिए अधिगम है। 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के लिए अधिगम है ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया। तो ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाता। गाइस अगला क्वेश्चन, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का सामाजिक विकास जो है ये कब प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है पूर्ण बाल्यावस्था को। तो पूर्ण बाल्यावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है प्रभाव के नियम। तो प्रभाव के नियम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है? ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को बोलते हैं SO2। जो वर्षा का पानी होता है, इसे घुलने में वर्षा का जो जल होता है वो अम्लीय हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाता। सो गैस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि थार्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया। तो थार्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था बिजली पर। तो बिजली पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार। तो मानव व्यवहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु पूर्ण बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो पूर्ण बाल्यावस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक थे? कर्ट लेविन जो हैं ये संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। संज्ञानवादी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है? आगमन विधि होती है। तो आगमन विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। आपका ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। दूसरी बात ये गाइस कि अगर आप लोग इस वीडियो की PDF चाहते हैं, आज के पेपर की PDF, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और MP टेट के पेपर की पल पल के एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने से नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।